हमारे धर्म में हम जब किसी से भी मिलते हैं तो हम हाथ नहीं मिलाते, हम हगिंग नहीं करते, लेकिन हम नमस्ते करते हैं। तो इसका क्या कारण है? वाई वी डू परिक्रमा इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कभी आपने सोचा है कि हम भगवान के सामने नारियल क्यों अर्पण करते हैं? हम मंदिर में शंख क्यों बजाते हैं? तो जब हम मंदिर में जब घंटा बजा के अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने जेन ज़ी के बारे में चर्चा की थी कि जेन ज़ी जो है वो आज की जनरेशन, मतलब जो बच्चे करीब 14-15 साल से लेकर 29-30 साल के जो बच्चे हैं, मतलब हमारी जो यूथ जनरेशन है, उनकी नज़र में सनातन धर्म को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके या रिलीजन को लेके क्या उनके मन में भाव हैं, वो उनका नज़रिया क्या है, उसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो आप ये वीडियो पूरी ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं कि हमारा जो यूथ है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क। आई एम डॉक्टर सुफला कट्टन। हमारी जो यूथ जनरेशन वो जनरली स्पिरिचुअलिटी को तो मान रही है, लेकिन रिलीजन के लिए उनके मन में वो ये बोलते हैं ये सब धार्मिक चीज़ें, धर्म ये सब पाखंड है, और ये जो है वो हम उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते। मतलब बस वो ये चाहते हैं कि उनके ऊपर जो प्रेशर है, आजकल जो स्ट्रेस है, तो उनके हिसाब से अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे बने, और हम जो है वो क्या सही है, क्या गलत है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, ये उस दायरे में वो अपने आप को रखते हैं। लेकिन यहाँ हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जैसे हम कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी में या रिलीजन में भी जो कही गई हैं, वो उनके पीछे का क्या लॉजिक है, उसके पीछे की क्या साइंस है, या उसके पीछे की क्या हमारी हेल्थ के ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है, इन सब पॉइंट्स को हम लेके यदि चलेंगे, यदि आज की युवा पीढ़ी यदि ये देखती है ये और उसको लगता है कि ये सब करने से हमारे अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, मतलब हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, तो ये उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है कि हम जो जैसे बहुत हमने बचपन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो हमने अपने घरों में, अपने माँ बाप में, या हमने अपने पुरानी पीढ़ियों में जो आज तक चली आ रही है, या मंदिरों में है, हमारे ऋषि मुनि साधु सन्यासी किस चीज़ को करते थे और उनसे उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, और जो है वो स्पिरिचुअलिटी कैसे आगे बढ़ती है, हम स्पिरिचुअल ग्रोथ अपनी कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज बताऊंगी। रिचुअल्स का भी मतलब है कि यदि उसको स्पिरिट के साथ में जोड़ा जाए, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है स्पिरिट प्लस रिचुअल्स, मतलब जहाँ स्पिरिट के साथ, मतलब हम अपनी भावनाओं के साथ, आत्मा के साथ में यदि वो चीज़ करते हैं तो हमको वो और ज़्यादा फलीभूत होती है, हमको और ज़्यादा सक्सेस मिलती है। सनातन धर्म हमारे जीवन जीने का एक तरीका है। इसमें ये सनातन धर्म को लेके हमारे बहुत से वेदों में, पुराण में या ग्रंथों में इसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है कि हमको क्या क्या चीज़ें फॉलो करना चाहिए, और इससे हमारी जो है पर्सनल ग्रोथ या हमारी जो है लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे यदि हम देखेंगे हमारे धर्म में हम जब किसी से भी मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, मतलब हम हाथ नहीं मिलाते, हम हगिंग नहीं करते, लेकिन हम नमस्ते करते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका रीज़न ये है कि हम ऐसा मानते हैं कि यदि साइंटिफिकली यदि इसको देखें, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब हम हैंड शेक करते हैं तो उसमें मतलब किसी के हाथ में यदि कोई जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, तो वो हम मतलब ये कंटामिनेटेड जो है ये हमको भी मतलब ये हमारे अंदर भी पहुंच सकते हैं। तो एक तो रीज़न ये है। दूसरा ये है कि हमारी एनर्जी दूसरे की एनर्जी से जो है वो फ्लो करती है। एनर्जी का जहाँ तक बात है कि एनर्जी हमेशा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, पूरे यूनिवर्स में एनर्जी का ही खेल है, तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। और हम यदि कोई नेगेटिव टाइप का पर्सन यदि हम उससे हैंडशेक करेंगे तो वो हमारी एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र होगी। इसके अलावा यदि हम उसके हिसाब से देखें, यदि हम ईश्वर के सामने जब हम हाथ जोड़ते हैं, मतलब हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, मतलब किसी हायर पर्पस के लिए जब हम अपने आप को सरेंडर करते हैं तो हम उसको बोलते हैं
कि हमने ईश्वर को नमन किया, मतलब हाथ जोड़ के और झुक के जब हम प्रणाम करते तो वो नमन मतलब कहलाता है। मतलब इसमें हमारी भावनाएं होती हैं, हम ईश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करते हैं। साथ में यदि किसी को हम जैसे नमस्ते भी करते हैं तो इसमें दो लोग का मतलब, दो लोग जब हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं तो इसका मतलब कि मेरे अंदर का ईगो या मेरे अंदर का जो डिवाइन है वो आपके अंदर के डिवाइन या आपके ईगो को से मिल गया है और वो एक दूसरे से मिल जाता है। तो यहाँ पर ये मतलब नमस्ते का बहुत सारे मीनिंग हो जाते हैं। एक आपने देखा होगा कि वाई वी डू परिक्रमा इन ए क्लॉक वाइज डायरेक्शन। जब हम भगवान के मंदिर में परिक्रमा लेते हैं तो हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन में क्यों लेते हैं, इसका क्या कारण है? तो सबसे पहले तो परिक्रमा जो है ये एक रिचुअल नहीं है, ये मतलब एक नेचर और कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने का एक तरीका है सबसे पहले तो। फिर सेकंड ये है कि जैसे हम परिक्रमा लेते हैं, लॉर्ड इज द सेंटर ऑफ फोकस इन योर लाइफ, तो हम हम हर चीज़ ईश्वर को फोकस मान के ही उनके हिसाब से हम करते, तो हम ये बोलते हैं कि हम उनके चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। और ये भी आपने देखा होगा कि जब घूमते हैं तो हमारा जो राइट साइड है वो ईश्वर के राइट साइड से मिलता है, तो हम ये बोलते हैं कि वहाँ पर एनर्जी का मतलब अच्छा फ्लो होता है, जो वो हमारे हृदय के ज़्यादा करीब रहते हैं। फिर जब हम परिक्रमा लगाते हैं तो हमारा ये रहता है कि हमारे अंदर की जो भी बुराइयां हैं, जो जो भी हमने इकट्ठी की है, वो धीरे धीरे जो है वो डिसॉल्व होने लगती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे हमारे यूनिवर्स में भी जो सोलर सिस्टम है उसमें भी सूर्य के आसपास जो भी जितने भी प्लेनेट हैं वो क्लॉक वाइज घूम रहे हैं। तो मतलब जो भी चीज़ यदि क्लॉक वाइज है तो मतलब हम यदि उस हिसाब से चलते हैं तो सारी चीज़ें हमारी जो है वो उसी डायरेक्शन में जो है वो एक लय में चलती हैं। तो इसलिए हमको हर चीज़ जो है वो क्लॉक वाइज ही हम परिक्रमा लेते हैं, तो हमारे मतलब ये है कि हम ईश्वर से ज़्यादा जुड़ते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम भगवान के सामने नारियल क्यों अर्पण करते हैं? तो उसका भी रीज़न है कि नारियल जो है वो एक बहुत ज़्यादा एक प्योरेस्ट सेक्रेड फ्रूट है, जिसमें कि हमने देखा कि ये उगता तो है नमकीन पानी में, मतलब सॉल्ट वाटर जहाँ होता है, समुद्र के किनारे नारियल होते हैं, और इसके अंदर जो पानी हम देखते हैं ये टर्न इनटू ए स्वीट वाटर। इसके अंदर जो पानी नारियल के अंदर होता है वो एक स्वीट वाटर होता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं या हमारे अंदर जो चैलेंजेस आते हैं हमारे जीवन में, वो हम कैसे उसको परिवर्तित कर सकते हैं स्वीटनेस के द्वारा। मतलब अपने जो अनुभव जो है, हमारी जो चैलेंजेस हैं, उनको हम अब स्वीट फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बोला जाता है कि जो नारियल जो है वो उसका जो सबसे हार्ड जो शेल है वो मतलब हमारा जो बॉडी, जो हमारी बॉडी है बाहर से भले कितनी भी कठोर है, लेकिन अंदर हमारे अंदर जो प्योरेस्ट फॉर्म है, मतलब जो हमारा हार्ट है, हमारा ब्रेन है, ये जो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म है, एक सॉफ्ट ऑर्गन्स है हमारे, तो ये जो है वो हमारे अंदर की प्योरिटी को दर्शाता है कि हमारे अंदर एक ईश्वर डिवाइन पावर भी हमारे अंदर डिविनिटी है, जिसको भी मतलब ऊपर से भले ही वो कितनी भी हार्ड शेल हो, जब हम नारियल को फोड़ते हैं तो हम उसकी हार्ड शेल को मतलब अपने ईगो को तोड़ते हैं और अपने आप को जब सरेंडर करते हैं, मतलब ईश्वर के सामने हम अपने प्योर फॉर्म को सरेंडर करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बनाना जैसे केला है और कोकोनट, इन दोनों का ये बोला जाता है कि ये कभी भी सीड से ग्रो नहीं होते, ये डायरेक्टली प्रोपोगेट होते हैं, ये अपने आप ग्रो होते हैं। और जैसे केले का पत्ता भी यदि उसको वो आपने उसकी स्टेम लगा दी तो स्टेम से ही पूरा प्लांट बन सकता है। तो ये मतलब उससे अपने आप को प्रोपेगेट करते हैं। तो ये बोलते हैं जैसे दूसरे फल में, फ्रूट्स में जो कि सीड या गुठली जो होती है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, चाहे वो ह्यूमन के द्वारा चाहे एनिमल्स के द्वारा, उससे वो प्लांट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसमें कोई डिस्कार्डेड चीज़ नहीं है, हमने डायरेक्ट जो है वो प्लांट जो है वो अपने आप ग्रो होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट एक पवित्र जो है फल माने जाते हैं, जो कि हम ईश्वर के सामने उनको ऑफर करते हैं। हम मंदिर में शंख क्यों बजाते हैं? आपने देखा होगा कि शंख नाद, उसमें एक जो ऊर्जा और जो ध्वनि आती है वो एक ओम की ध्वनि है।
ओम की ध्वनि जो कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में जब शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले जो ध्वनि आई थी वो ओम की ध्वनि थी। तो हम यदि इसको देखें तो जब हम शंख बजाते हैं तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो यदि वैज्ञानिक रीज़न को देखा जाए तो इसके धार्मिक भी हैं, वैज्ञानिक भी है और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। लेकिन जब भी कोई शुभ काम किया जाता है, कोई मंगलकारी काम किया जाता है तो सबसे पहले शंख बजाया जाता है। शंख बजाने से, उसको ब्लो करने से जो उसकी ध्वनि जो निकलती है उससे ये बोलते हैं कि आसपास जितने भी जर्म्स हैं, जितने भी जो है वो माइक्रोब्स वगैरह जो रहते हैं वो उसकी ध्वनि से जो है रिमूव हो जाते हैं और वातावरण शुद्ध और शांत हो जाता है। और उसकी ध्वनि से हम जब भी, जैसे हमने देखा होगा कि महाभारत के युद्ध में भी जब शंखनाद जब शुरू होता था तब मतलब युद्ध शुरू हो जाता था। तो ऐसे कोई भी चीज़ हम जब शुभ काम करते हैं तो शंख का जो है वो उपयोग करते हैं। तो इसकी ध्वनि से जो है वो एक पवित्रता और एक प्योरिटी पूरे वातावरण में फैल जाती है। और साथ में ये भी बोला जाता है जब समुद्र मंथन के दौरान जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी तो उनके हाथ में शंख भी साथ में था। तो इसलिए शंख का जो है वो हमारे धर्म में, हमारे पूजा में इसका बहुत महत्व है। तो शंख बजाने का एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि हम देखें तो इसका बहुत बड़ा महत्व है कि जब शंख बजाते हैं तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी, मतलब पल्मोनरी कैपेसिटी हमारी बढ़ती है। ब्रेन में एक कामनेस महसूस होती है इसकी ध्वनि से, कि साउंड का इफेक्ट जो है ब्रेन को काम डाउन करता है। अब मंदिर में हम दीपक क्यों जलाते हैं, इसका क्या महत्व है? तो हम जानते हैं कि दीपक जलाना मतलब हम कहीं पर भी रोशनी करना। तो जैसे पहले के समय तो आपने देखा होगा कि लाइट मतलब बिजली का भी आविष्कार नहीं हुआ था, घरों में दीपक वगैरह ही जलाए जाते थे। तो जब ये दीपक जलाते हैं तो मतलब हम अपने अंदर की अज्ञानता के अंधेरे को दूर करके हम ज्ञान के उजाले को प्रकाशित करते हैं। फिर उसकी जो लौ से जो है वो हम देखते हैं कि इसमें एक शांति का संचार होता है। जब भी आप दीपक जलाते हैं भगवान के सामने तो आपको एक बहुत ज़्यादा शांति का अनुभव, आपके अंदर की नकारात्मक शक्तियां हैं, जो नेगेटिव जो शक्तियां हैं वो मतलब आपको ऐसा लगता है कि जैसे हम में एक पॉजिटिविटी आ रही है। आप उसको नेगेटिविटी को हटाने के लिए आप जो है दीपक जलाते हैं। साथ में दीपक जलाना एक मंगलकारी शुभ माना जाता है। ये एक घर में सुख, सौभाग्य, समृद्धि का प्रतीक भी है। और इसको आपने देखा होगा कि जब हम दीपक जलाते हैं तो यदि हम इसकी लौ को लगातार बहुत देर तक देखते रहेंगे तो आपने देखा होगा कि इसमें उसको लौ को निहारने से तो हमारा जो है वो ध्यान बढ़ता है, फोकस हमारा बढ़ता है। और इससे जो है उसकी लौ को देखने से आपकी जो है वो आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और ध्यान और एकाग्रता आपके अंदर बढ़ती है। तो इसलिए इसका जो है दीपक की लौ जो है मन, शरीर और आत्मा को तीनों को प्रकाशित करती है और प्रकाश से हमारा जीवन भर जाता है। जो हम एक बोलते हैं त्राटक, त्राटक मतलब जब हम इसकी लौ को देखते हैं 2-4 मिनट जब हम लगातार यदि इसको देखते हैं तो हमारे जो हम त्राटक जो करते हैं मतलब उससे हमारी एकाग्रता, हमारा फोकस, हमारा जो है वो ध्यान उस चीज़ में एक फोकस बढ़ता है, हमारी एक विजिबिलिटी हमारी बढ़ती है। अब जैसे हमने देखा होगा कि पूजा में यज्ञ, हवन आदि भी किए जाते हैं, इसका भी धार्मिक महत्व भी है। साथ में इसका जो है हमारे आसपास के वातावरण में भी का बहुत असर होता है। जब अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और उसमें जो भी चीज़ होम करते हैं, उसमें जो भी चीज़ अर्पण करते हैं तो उसकी शक्ति काफ़ी कई गुना बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं कि हवन में जो है वो घी है, शहद है, फल वगैरह जो भी हम अर्पण करते हैं तो उससे हमारी जो है वो समृद्धि और शुभ संकेतों का प्रतीक होती है। पहले के टाइम में जैसे हम देखते थे कि पूरे वातावरण में यदि जो आसपास जो कीटाणु हैं, आसपास जो जर्म्स हैं, माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस जो रहते हैं
तो इसके धुएं से जो है वो काफ़ी दूर दूर तक इसका जो धुआं फैलता है, तो उससे वातावरण पूरा शुद्ध हो जाता है। जो हम सांस ले रहे हैं, मतलब एक शुद्ध वायु हमारे अंदर पहुंचती है। तो इसका हवन का उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। तो ये इस टाइप से यदि हम अपने बच्चों को पता है कि इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है, ये क्यों करना चाहिए, या यदि हम करते तो इससे हमारा को क्या बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा जैसे हमने देखा है कि मंदिर में घंटी बजाना, तो जब हम मंदिर में जब घंटा बजा के अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि प्रवेश द्वार पर हमने देखा कि घंटा लगा रहता है, तो इसकी जो ध्वनि है, उसकी जो साउंड है, इसमें भी एक जो नाद आती है, जो एक साउंड आती है, मतलब ओम की आती है। और ओम की साउंड जो है हमने देखा है कि इससे क्या है कि उसकी साउंड से जो आसपास जो है वो वातावरण उसमें भी साफ होता है, क्लियर होता है। क्योंकि जो आसपास जो पॉल्यूशन है, जो माइक्रोब्स हैं, जो जर्म्स हैं, वो सारे इससे रिमूव होते हैं उसकी ध्वनि से। वो काफ़ी दूर तक उसकी ध्वनि जो जाती है। और जब हम ये घंटी बजाते हैं तो हम ये मानते हैं कि मतलब जो ईश्वर तक हमारी आवाज़ पहुंची है, जो ईश्वर की जो प्रतिमा की चेतना भी जागृत हो जाती है, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए मतलब हम उनको आने का संकेत देते हैं। मंदिर में आपने देखा होगा, जब भी आप प्रवेश करते तो वहाँ का वातावरण एक शुद्ध और पवित्र आपको लगता है, और आपको अंदर से मतलब आपकी कोई एक पॉजिटिविटी महसूस होती है, और अंदर जाके आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम शांति से बैठे हैं, कुछ समय बिताएं। तो ये मंदिर में ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो हमको इसका बेनिफिट मिलता है, और हमारी हेल्थ पे भी इसका बेनिफिट है, साइंटिफिकली भी है। जैसे हम अगरबत्ती लगाते हैं या धूप जलाते हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि ये सब चीज़ें जो है मंदिर में जब हम करते हैं तो हमको बहुत अच्छा महसूस होता है, और हमको अंदर से एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और आपने देखा होगा कि जो इसकी जो खुशबू है, इसका जो एरोमा है, कई जगह हमने देखा एरोमा थेरेपी से भी हमारी बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। जो भी चीज़ हम जलाते हैं, जो अगरबत्ती या धूप, वो प्योर होना चाहिए, वो ऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए, इसमें कोई केमिकल नहीं होना चाहिए, उसमें प्योर खुशबू होना चाहिए। उसको स्मेल करते हैं तो ये है कि आपके मन को भी बहुत शांत करती है। इससे हमें अपने ईश्वर की तरफ एक जुड़ाव और एक एकाग्रता महसूस होती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये मंदिर में या हमारे पूजा स्थल पे एकाग्रता को बढ़ाने के लिए की जाती है। इसके अलावा हमने देखा कि जैसे सूर्य को जल चढ़ाना, जो सूर्य को जल चढ़ाने का इसका जो है वो लॉजिक क्या है, तो इसको यदि देखा जाए तो सूर्य जो है वो, उसका भी एक टाइम होता है कि हमें किस समय चढ़ाना चाहिए। जनरली ये बोला जाता है जब सूर्य उदय होता है, उस समय जो उसकी जो रेज होती हैं, जो उसकी किरणें हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभ देती हैं। मतलब जब हम सूर्योदय के समय यदि हम जल जो है वो सूर्य को चढ़ाते हैं, तो उसकी जो जल के अंदर से जो उसकी रेज आती हैं, हमारे शरीर के अंदर जो पहुंचती हैं, तो हमारी बहुत सारी शरीर की बीमारियां, हमारी आँखों की बीमारी उससे ठीक होती है जब हम सूर्य को देखते हैं। और हमारे को विटामिन डी मिलता है उससे। जल अर्पण करते हैं तो जो नीचे जो जल आता है, उससे हम यदि सूरज को देखते हैं तो हमारे अंदर की जो है नकारात्मकता और बहुत सारी हमारी बीमारियां ठीक होती हैं। हमने देखा है कि तुलसी पर जल चढ़ाना, इसका क्या महत्व है। जब हम तुलसी पर जल अर्पित करते हैं, तो वैसे तो आपको मालूम है कि तुलसी का पौधा जो है वो एक ऑक्सीजन का बहुत अच्छा स्रोत है, साथ में इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, और ये जो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो हम जब तुलसी पे जो जल चढ़ाते हैं, तो इससे हमारे को एक पॉजिटिविटी मिलती है, और आसपास का वातावरण भी, चूँकि उसमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है हमको, तो हमारे हेल्थ को पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। और यदि तुलसी के पत्ते को यदि हम एक पत्ता भी डेली खाते हैं, तो इससे हम बोलते हैं कि हमारी बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो इसलिए तुलसी का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके अलावा हम जैसे बड़ों के पैर छूते हैं या ईश्वर के पैर छूते हैं, उनको चरण स्पर्श करते हैं, उनका नमन करते हैं। इसका मतलब ये है
कि उनकी जो पॉजिटिविटी है वो हमारे अंदर आती है। हम ये मानते हैं कि हमने अपने ईगो को सरेंडर कर दिया है, समर्पण कर दिया है, उनके जो भाव है, उनकी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है। तो इस टाइप से हमारी जो कॉन्शियस लेवल पे हम जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो इसका हमको फल मिलता है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए ये जो मैंने बताया कि हमारे बच्चों को यदि हम ये सब चीज़ें भी सिखाएं कि इनका क्या फ़ायदा है, ये हमको कहाँ इसका बेनिफिट मिलता है, ये हमारे मतलब एक तरह से हमको डिसिप्लिन सिखाता है, माइंडफुलनेस सिखाता है, और इससे हमारा डीपर कनेक्शन विद द गॉड हमारा होता है। मतलब इसके थ्रू हम जो है वो अपने कुछ रिचुअल्स को यदि हम फॉलो करें तो हमारी जो है वो स्पिरिचुअलिटी में हमको जो हमारी ग्रोथ होती है, और हमारा जो है वो इनर हेल्थ इंटैक्ट होती है इससे। मैं अभी ये वीडियो यहीं बंद करती हूँ, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय